हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले एक लेक्चर में हम लोगों ने देखा फिश डिसीजेस एंड देयर कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने प्रोटोजोन डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया था। इस बार हम बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो आप इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखें, बिकॉज बैक्टीरियल डिसीजेस बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज़। सबसे पहले जो डिसीज़ है वो क्या है? ड्रॉपसी। ड्रॉपसी जो है ये एयरोमोनस एसपीसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो मेजर कार्प को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जो मेजर कार्प्स होते हैं फिशेज़ की स्पेसीज़ में, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इस डिसीज़ में क्या होता है, जो फिश होती है ना, उसकी वो बॉडी होती है या फिर बेली होती है, वो स्वेल्स अप होती है, यानी कि फूल जाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन एंड लीवर बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसे ऐसा कहा जाता है कि कॉन्टेगियस डिसीज़ है, मतलब एक फ़िश से दूसरे फ़िश को लगने वाली डिसीज़ है, जिसमें हैवी मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। मतलब जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है इस डिसीज़ की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या है? अकोमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द बेली ड्यू टू द स्वेल्स। देखो, इसके यही सिम्टम्स है कि अगर फ़िश की जो बेली है, इसकी जो बॉडी है वो फूलने लग रही है, इसका मतलब उसे ड्रॉपसी ये डिसीज़ हुई है। उसके बाद क्या है? फिन रूट एंड टेल रूट। फिन रूट एंड टेल रूट जो है ये कॉन्टेगियस बैक्टीरियल डिसीज़ है, मतलब एक से दूसरी फिश को लगने वाली डिसीज़ है। ठीक है, ये यूजुअली जो यंग एंड अडल्ट फिश होती है ये इसमें देखी जाती है, यंग फिशेज़ में एंड अडल्ट फिशेज़ में। जिसमें क्या होता है? प्यूट्रीफिकेशन ऑफ फिन्स एंड टेल। जो फिन्स होती है, जो टेल होती है फिश की, उसके अंदर डैमेज देखने को मिलता है, यानी कि जो फटा होना फिन्स का या फिर टेल का, या फिर उसमें डैमेज देखने को मिलना, वो इस डिसीज़ में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन डिस्टिंक्ट वाइट लाइन अपीयर्स अलोंग द मार्जिन ऑफ द फिन्स। जो अर्ली स्टेज होता है, जो शुरुआती स्टेज होती है इस इन्फेक्शन की, उसमें क्या होता है? जो फिन्स होती है, ये अगर फिन्स है तो इसके ऊपर एक वाइट लाइन्स देखने को मिलती है। यहाँ पे ऐसी वाइट लाइन्स देखने को मिलती है। ठीक है, द लाइन मूव टुवर्ड द बेस ऑफ द फिन एंड फिन बिकम टॉर्न। देखो, जो ये जो लाइंस है ये बेस तक पहुंच जाती है, यहाँ पे बेस तक पहुंचती है, जिसकी वजह से जो फिन्स होते हैं, फिश के जो फिन्स होते हैं वो फट जाते हैं पूरी तरीके से, और बाद में ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ, द इन्फेक्टेड में बी स्प्रेड ऑफ द बॉडी फिश इन्वेंट। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो फिश का जो वाइट लाइंस है ये क्या करती है, फिर बाद में पूरी बॉडी में, जो फिश की पूरी बॉडी में फैल जाती है और फिश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिश की डेथ हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है? अपीयरेंस ऑफ द वाइट लाइंस अलोंग द मार्जिन ऑफ द फिन। यहाँ पे अगर फिश के फिन्स पर वाइट लाइंस देखने को मिल रही है, इसका मतलब उसे फिन रूट टेल रूट वाली डिसीज हो गई है। उसके बाद फिन टॉन्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फिन्स है वो ये डिसीज़ की वजह से यूजुअल फट ही जाएंगे, तो फिर यहाँ पर फिन्स जो है वो फटे हुए दिखाई देंगे फिश के। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? 2 मिनट बाथ ऑफ 1:2000 सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट फॉर 2 to 3 days। जो 2 मिनट आपको जो फिश है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा 2:2000 की रेशियो में 2 से 3 दिन के लिए। एंड दूसरा उसका ट्रीटमेंट क्या है? 5 मिनट बाथ ऑफ द 1% फेनोजिथोल। इसमें भी आपको 1% फेनोजिथोल में रखना पड़ेगा 5 मिनट के लिए फिश को, तो ये डिसीज उसमें से निकल सकती है। उसके बाद है आई डिसीज़। आई डिसीज़ जो है वो एपिडेमिक डिसीज़ है, मतलब जो फिशेज़ में बहुत जल्दी फैलने वाली, उनको बहुत ज़्यादा जो डिसीज़ नुकसान पहुंचाती है उसे कहते हैं एपिडेमिक डिसीज़। ठीक है, ये किस वजह से होती है? एरेमोनस लिक्विफेंसिया की वजह से ये डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है ना, वो आइस को, ऑप्टिक नर्व्स और ब्रेन, आइस के अंदर जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती है उसको, और ब्रेन को, इन तीनों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। इन्फेक्शन रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द आई बॉल लीड टू ब्लाइंडनेस। इन्फेक्शन क्या होता है? अगर ये आई है तो जो आई बॉल है हमारा, आइस के अंदर जो हमारा आई बॉल होता है उसके अंदर ही स्वेलिंग, मतलब वो आई बॉल को बहुत सुजा देती है, जिसकी वजह से फिश ब्लाइंड हो जाती है। ठीक है, आफ्टर डिस्टर्बिंग द आई बैक्टीरिया में एंटर द ब्रेन एंड डेथ ऑफ द फिश ऑर्गन। अभी जो आई है, ये आइज में जाने के बाद वो फिर क्या करेंगे? ब्रेन के अंदर जाएगा बैक्टीरिया। ब्रेन के अंदर जाने के बाद वो फिश को पूरी तरीके फिश की डेथ हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो ब्रेन में चल जाएगा तो हमारी जो बॉडी है, फिश की बॉडी है, वो बिल्कुल वर्क नहीं करेंगी, इस वजह से फिश की डेथ हो जाएंगी। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है? ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज कॉर्निया ऑफ द आइज वेस्कुलराइज्ड एंड लेटर ओपेक। जो हमारी आई का कॉर्निया होता है, जो गोल पार्ट होता है ना हमारी आइस के अंदर,
सो ये क्या होगा, इसके अंदर सूजन देखने को मिलेंगी या फिर डैमेज देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। आई बॉल प्यूट्रीफाइड, जो आई बॉल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर आई बॉल के अंदर आपको कोई डैमेज देखने को मिलेगा, या फिर आई बॉल स्वेल्स अप हो जाएगा यानी फूल जाएगा। सो ये इसके सिम्टम्स है। इसके ट्रीटमेंट भी यही है, जैसे कि 2 मिनट बाथ ऑफ 1 to 2000 CuSO4 शुड बी यूज्ड। मतलब ये जितने भी सिम्टम्स है इसके जितने भी ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट की वजह से ये डिसीज़ को रिमूव किया जा सकता है फिशेज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद है स्किन अल्सर। स्किन अल्सर में क्या होता है, दिस डिसीज इज़ वेरी कॉमन इन द फ्रेश वाटर फिशेज। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती है, जैसे कि हमारे नदी के पानी में रहने वाली, रिवर में, वेल में रहने वाली फिशेज का होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है। इन फिशेज के अंदर ये वाली जो डिसीज़ है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है, लाइक मेजर कार्ब्स एंड स्पेशली कैटफिश। जो कैटफिश होती है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये डिसीज़ देखने को मिलती है। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से ये डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड फिश शो द ओपन स्पोर ऑन और अल्सर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। जो बॉडी होती है फिश की, वहाँ पर ये जो बॉडी होती है फिश की, तो यहाँ पे वेंट्रल साइड पे उसके बॉडी के जो फिश के छोटे छोटे स्पॉट हो गए, या फिर अल्सर के जो बबल्स टाइप ऑफ जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं फिश की बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। द अल्सर गोज ऑन इंक्रीजिंग द साइज एंड ग्रेजुअली एक्सपोज द मसल। जो ये अल्सर होते हैं धीरे धीरे करके फिर साइज़ में बड़े होंगे और ये क्या करेंगे, उसकी जो मसल होंगी फिशेस को, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके सिम्टम्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्सर ऑन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड फिश। हमें कैसे पता चलेगा इसको, अगर डिसीज है, जो हमारी बॉडी, जो फिश की बॉडी है उसके ऊपर आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलेंगे, अल्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसका सिम्टम्स है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड फिश। अभी जो इन्फेक्टेड फिश है जिसको ये डिसीज़ हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि क्या होगा कि फिर इसकी वजह से दूसरी जो फिशेज़ है उनको भी ये बीमारी लगने के चांसेस है, और ये फिश के अंदर ये डिसीज़ के अंदर फिश की डेथ देखने को मिल सकती है। सो इस वजह से ऐसा करके तो पूरी फिशेज़ की डेथ हो जाएंगी, इसलिए जो फिश होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देना या फिर निकाल देना पॉन्ड के अंदर से। और ये उसके कुछ ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से ये डिसीज़ को निकाला जा सकता है फिश के अंदर से। उसके बाद जो डिसीज़ है वो क्या है, फ्रंकुलोसिस। फ्रंकुलोसिस में क्या होता है कि ये एक स्पेसिस है बैक्टीरिया का, जो हमने देखा जैसे प्लांट के स्पेसिस होते हैं, वैसे एक टाइप है बैक्टीरिया का जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिसीज इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लडी बॉयल्स और स्मॉल लम्स अंडर द स्किन। जो ये समझो आपकी फ़िश है, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, फ़िश के जो बॉडी है इसके ऊपर एक ब्लडी बॉयल्स यानी कि पिंपल जैसे, या फिर आपको समझो जो यहाँ पे इसके फ़िश है, तो यहाँ पे जो इसकी बॉडी के थोड़ा पार्ट है वो थोड़ा बाहर निकलेगा, पिंपल्स टाइप जैसा आता है हमें, तो वो कैसा बाहर निकल के दिखता है स्किन के। तो ऐसे ब्लडी बॉयल्स उसके ऊपर होंगे फिश के स्किन के ऊपर। उसके बाद लम्स होंगे, स्मॉल लम्स, यानी कि इस तरीके के जो छोटे छोटे ऐसे बॉडी के ऊपर जो निकल के आते हैं वो होंगे, ठीक है। यानी स्मॉल शेपलेस मास। स्मॉल शेपलेस जो मास होता है बॉडी के ऊपर जो निकल के आएगा एक्स्ट्रा मास, वो उसे कहेंगे स्मॉल लम्स, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एबेडेंटली इन द ब्लड, स्किन एंड ब्लड, लीवर एंड स्प्लीन एंड किडनी। जो ब्लड है, लीवर है और स्प्लीन है और किडनी है, इन सब के अंदर जो ये बैक्टीरिया है ये बहुत ही जल्दी से रिप्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे इतनी जल्दी से फैल जाएगा कि जो फिश है उसकी डेथ हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड में बैक्टीरिया फैल जाएगा, सो जो डिसीज़ है वो पूरी बॉडी में ही फैल जाएंगी, तो इस वजह से जो फिश है उसकी वो डेथ हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ लम्स अंडर द स्किन के अंदर लम्स दिखना, इससे कहेंगे हम कि इस फिश को ये डिसीज़ हो गई है। उसके बाद इसके कंट्रोल क्या है, इन्फेक्टेड फिश आर केप्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ द क्लोरोमाइसिन इन अप टू 4 days। क्लोरोमाइसिन इस केमिकल के अंदर जो फिश है उसको 4 दिन के वास्ते रखना पड़ेगा, ताकि जो ये जो उसको डिसीज़ हो गई है वो निकल जाए, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में देखा था। बैक्टीरियल डिसीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रोटोजोआ डिसीज़ नहीं करते हो या फिर दूसरे जो डिसीज़ेज़ है वो छोड़ भी सकते हो, बट ये डिसीज़ेज़ जो है बैक्टीरिया के, ये करके ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।